हार न मानने वाला लड़का मुंबई की चकाचौंध भरी दुनिया में, जहां ऊंची ऊंची इमारतें आसमान को छूती हैं और सड़कें हमेशा भागती दौड़ती रहती हैं, एक छोटा सा इलाका था धारावी। वहां रहता था 12 साल का राहुल, एक गरीब रिक्शा चालक पिता का इकलौता बेटा। राहुल के पिता रामू चाचा सुबह से रात तक रिक्शा चलाते, लेकिन कमाई इतनी होती कि 2 वक्त की रोटी ही मुश्किल से नसीब हो। माँ कई साल पहले बीमारी से चल बसी थीं, इसलिए राहुल और उसके पिता दोनों ही जिंदगी की जद्दोजहद में डूबे रहते। राहुल का सपना बड़ा था। वह स्कूल जाता, जहाँ पुरानी किताबें और टूटे बेंचें ही सब कुछ थीं। लेकिन शाम को वह धारावी के स्लम में ही पढ़ाई करता। एक दिन स्कूल में विज्ञान मेला हुआ। टीचर ने कहा, बच्चों, अपना कोई आविष्कार बनाओ जो दुनिया बदल दे। राहुल के दिल में कुछ कौंध गया। उसने सोचा, मैं एक सस्ता पानी शुद्ध करने वाला मशीन बनाऊंगा, ताकि धारावी जैसे इलाकों में साफ पानी मिल सके। यह था उसका साधारण जीवन, गरीबी की जकड़न में बंधा, लेकिन सपनों से भरा। राहुल ने घर पर ही काम शुरू कर दिया। पुरानी प्लास्टिक बोतलें, पुराना पंखा, बाल्टी और जूट के कपड़े इकट्ठा किए। लेकिन असफलताएं शुरू हो गईं। पहली कोशिश में मशीन से गंदा पानी ही निकला। रामू चाचा ने कहा, बेटा, पढ़ाई करो, ये सब व्यर्थ है। रिक्शा चलाना सीख लो। पड़ोसी हंसते, गरीब का बेटा क्या कर लेगा। राहुल उदास हुआ, लेकिन हार न माना। यह था उसका आह्वान, चुनौतियों का पहला सामना। दिन बीतते गए। राहुल स्कूल के बाद सब्जी बेचने लगा ताकि सामान खरीद सके। रातें जागकर किताबें पढ़ी, इंटरनेट कैफे में फ्री वाईफाई से यूट्यूब पर वीडियो देखे। दूसरी कोशिश में मशीन ने थोड़ा साफ पानी दिया, लेकिन वह जल्दी गंदा हो गया। दोस्तों ने साथ छोड़ दिया। एक बार तो मशीन में करंट लग गया और राहुल का हाथ झुलस गया। दर्द से चीखा, लेकिन आंसू पोंछे और फिर शुरू हो गया। परीक्षणों की आग में तप रहा था वह। मुंबई की बारिश ने सब बर्बाद कर दिया। सारा सामान बह गया। रामू चाचा बीमार पड़ गए, रिक्शा बंद। घर में भूखे सोने लगे। राहुल ने सोचा, क्या सपना छोड़ दूं। वह समुद्र किनारे बैठा रोया। तभी एक बूढ़े वैज्ञानिक अंकल ने उसे देखा। वे आईआईटी बॉम्बे से रिटायर्ड थे, जो धारावी में वॉलंटियर करते थे। अंकल ने कहा, बेटा, थॉमस एडिसन ने 1000 बार असफलता झेली, फिर बल्ब जलाया। तू भी हार मत मान। उन्होंने राहुल को नई किताबें और थोड़ा सामान दिया। यह था सहायक का आगमन, मार्गदर्शक की किरण। राहुल ने फिर कोशिश की। अब वह सोलर पैनल का इस्तेमाल करने लगा, जो सड़क पर फेंका मिला। दोस्तों से माफी मांगी, कुछ लौट आए। तीसरी, चौथी, 10वीं कोशिश। हर बार कुछ नया सीखता। स्कूल मेला नजदीक आ गया। लेकिन सबसे बड़ी परीक्षा थी शहर स्तर का जूनियर इनोवेटर कंपटीशन, जहां अमीर बच्चों के पिता स्पॉन्सर थे। राहुल के पास न ड्रेस न प्रेजेंटेशन बोर्ड। वह रिक्शा पर सवार होकर गया, मशीन पीछे बांधी। जजों ने कहा, ये स्लम का लड़का। असंभव। प्रेजेंटेशन में राहुल ने कहा, सर, धारावी में हर साल 100 बच्चे गंदे पानी से मरते हैं। ये मशीन 10 रुपए में बनती है, सूरज की रोशनी से चलेगी। डेमो दिया, गंदा पानी साफ हो गया। जज हैरान। लेकिन एक अमीर लड़के ने तोड़ा मशीन का पार्ट। सबके सामने असफल। भीड़ हंसी। यह था सबसे गहरा संकट, मृत्यु का क्षण, जहां सब कुछ खत्म लग रहा था। राहुल रोया नहीं। उसने कहा, सर, असफलता ही सफलता की सीढ़ी है। देखिए, उसने स्पेयर पार्ट लगाया, मिनटों में ठीक कर दिया। मशीन फिर चली। जजों ने तालियां बजाईं। राहुल विजयी हो गया। पहला पुरस्कार 1 लाख रुपए, आईआईटी में फ्री ट्रेनिंग और समाचारों में सुर्खियां।
रामू चाचा रो पड़े, बेटा तूने साबित कर दिया, गरीबी दीवार नहीं, इच्छा शक्ति सब तोड़ सकती है। आज राहुल 22 साल का हो चुका है। वह आईआईटी बॉम्बे से ग्रेजुएट है, अपनी कंपनी चला रहा है जो सस्ते वाटर प्यूरिफायर बनाती है। धारावी में सैकड़ों मशीनें लगीं। वह स्कूल जाता, गरीब बच्चों को कहता, हार मत मानो, सपना तुम्हारा हक है। राहुल की कहानी मुंबई की गलियों में गूंजती है, एक लड़के की नायक यात्रा जो कभी हार न माना। संदेश, जिंदगी में कितनी भी असफलताएं आएं, हार न मानो, तुम्हारा संघर्ष ही तुम्हें नायक बनाएगा।